यहाँ ये उत्तर प्रदेश है जनाब, यहाँ देख के रहना थोड़ा। तो मैं इतना गिरा हुआ, मेरा इतना गिरा हुआ जमीर नहीं है कि जो मेरे साथ जा रहा हो मैं उन्हें गाली सुनवाऊंगा। मैं गाली सुनवाने नहीं लेके गया हूँ मेले में किसी को, मैं मान सम्मान करवाने लेके गया हूँ। अगर गाली उन्हें मिल रही है तो ये रवि चौधरी को गाली मिल रही है। बताओ यूपी वाले डीजे वालों, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ डीजे हल्के पड़ गए क्या कि लोगों को बाहर जाना पड़ गया? मुझे ये बताओ। मेरठ वाले भी साथ, चाहे छोटा डीजे वाला जाओ, चाहे बड़ा डीजे वाला जाओ, चाहे कोई भी डीजे वाला जाओ, मैं अपने साथ जाने वाले डीजे को, जाने वाले लड़कों को गाली नहीं सुनने दूंगा किसी कीमत पर भी, जब तक मैं जिंदा। लगाते ओनली 18 स्पीकर, ओनली 9 बेस किधर गया? यूपी वाले ने चुरा लिया क्या? फूक गया क्या? फर्जी माल था क्या? यार सार्जन का टार्जन नहीं बनाया मैंने, तुम्हारा तो टाटा बना दिया। जितनी बेस तुमने ट्रक में लगाई थी ना बाद में, इतने तो टाटा में लग जाए। यहाँ 22 बेस तुमने तो 21 ही लगाई। इतने सम्मान करने वाले थे तो मेरिट में एंट्री करते ही सम्मान करते हो उस आदमी का। मेरिट में एंट्री करते ही होती सम्मान, बना दिया अमिताभ बच्चन। अगर हमारे डीजे वाले लड़कों को गाली बकी जा रही है तो क्या मैं वहाँ सुनवाऊँ गाली? मतलब जो मेरे साथ जा रहे हैं मैं उन्हें गाली सुनवाऊँ तो रवि बहुत बढ़िया, और रवि ने अगर उसका विरोध करा, उसके ऊपर गलत करा, तो रवि गलत। डीजे इसलिए खुला क्योंकि स्पीकर फूक चुके थे, 7 एम्प उड़ चुके थे, एम प्रो वाले। देखूंगा कौन लेकर जाएगा। अब तू भी खाली और तेरी वो पार्टी भी खाली जो उनसे कह रहा था मुझे करने आए थे बुक, अब कर लेना जाकर बुक। फर्जी अमरीश पूरी डीजे लाइन के। अब टाटा की बात आ जाती है। हमें ये बताओ, बड़े ट्रोले वाले, हमारा नहीं किसी का भी डीजे, अगर बड़ा ट्रोला टाटा को दबा दे तो पब्लिक कहती है बच्चा दबा दिया। अगर टाटा के सामने कंपटीशन ना करे तो उनको डर गए। रावण डीजे का लड़का था जो वहाँ पे, वो भी वहीं पे बैठ गया, वो बैठा बैठा कुर्सी पे सो गया। डीजे बजने से दिक्कत नहीं है, डीजे में गाली गलौज से दिक्कत है हमें। और की तरह अपने यूपी की इज्जत तो खराब होने नहीं देने का मारा रावण डीजे। मेरा स्टैंड हमेशा एक ही रहा है और आगे भी एक रहेगा। हम तो चूड़ी पहन के नहीं बैठे, ना हमारे साथ के हमें चाहने वाले चूड़ी पहन के बैठे। तो सीधी सी बात है, लठ बजेगा बजेगा, और जो बजा आप सबके सामने बजा। जो डीजे लाइन का फर्जी अमरीश पुरी, इस चीज का दम सिर्फ रवि चौधरी में था, सकते हो। तो अगर इसके वहीं रह पर ठीक लग जाते। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गए। आपको बहुत वेट था मेरी वीडियो का, बहुत भाइयों के मैसेज भी आ रहे थे बार बार कि भैया वीडियो बनाओ। तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब लाइन का फर्जी जॉनी लीवर नहीं हूँ कि डेली डेली कभी कहीं बैठ के कभी कहीं बैठ के नोटंकी भरना शुरू कर दूँ। तो आप फर्जी जॉनी लीवर को आप कहीं और देख सकते हो, और असली जॉनी लीवर को आप टीवी पे और अपना मूवीज़ में देख सकते हो। तो अब मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। आज मैं वीडियो बनाता हूँ कि रास्ते में जो कावड़ यात्रा हुई है और जो सार्जन डीजे के साथ जो लफड़ा हुआ वो कैसे और क्यों हुआ, कारण क्या था, और वो सही हुआ या गलत हुआ। तो और अगला टॉपिक जो होगा, वो अगला टॉपिक मेरा होगा मुजफ्फर नगर एसोसिएशन के लिए। एक सवाल आप ही पूछ लेता हूँ मैं मुजफ्फर नगर एसोसिएशन से, बाकी आप अगली में जो वीडियो आएगी उसमें देखने के बाद, उसे सुनने के बाद आप तैयार रहना। मुजफ्फर नगर एसोसिएशन से मैं पूछना चाहता हूँ, जब हरिद्वार के अंदर डीजे वालों के डंडे लग रहे थे तो तब मुजफ्फर नगर एसोसिएशन कहाँ था? एसोसिएशन का मतलब होता है जिस चीज़ का एसोसिएशन है उस चीज़ की मदद करना। घर पे लेट के चंदा इकट्ठा करके ट्रॉफी देना नहीं होता। एक सवाल है आपसे, पूछती है आपसे पूरी जनता कि आप कहाँ थे तब। बाकी सवाल आपसे आपकी एक पर्सनल वीडियो बनेगी उसमें करूँगा। अभी शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि ये जो डीजे कावड़ यात्रा जो हुई है, हमारी बड़ी कावड़ यात्रा, इसमें जो लफड़ा हुआ है सार्जन डीजे और रावण डीजे के बीच में जो चल रहा है, ये क्यों और कैसे हुआ। तो भैया शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये लफड़ा सार्जन डीजे और रावण डीजे के बीच में नहीं है। ये लफड़ा जो है रावण डीजे कमेटी मतलब हम, और सार्जन डीजे कमेटी मतलब न्यू देवपुरी, उनके बीच में है। तो मैंने जैसे आपको कहा था पक्के नशेड़ी है, तो आपने देख लिया होगा एक मनोहर राणा की वीडियो में कि कैसे वो कह रहे हैं कि ये प्रसाद है और ये लेना पड़ता है जो आस्था से जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया जाते हुए, और मैंने कावड़ यात्रा में तो छोड़ो, मैंने आज तक टेस्ट भी नहीं करा। और हमारी टीम में लगभग सभी ऐसे थे कि जिन्होंने आज तक टेस्ट नहीं करा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी। एक गलती हो रही है हमारे कहीं ना कहीं डीजे वालों से और कमेटी वालों से
कि आप देख सकते हो जैसे अपने जैकी कसाना डीजे करके है अपना जैकी गुज्जर अपना रिश्तल गाँव का, तो उसके साथ भी बदतमीजी गई थी इस चितकबरे ने। आपने देखी होगी एक वीडियो, आप नहीं देखी तो आप इस वीडियो में सकते हो। तो अगर इसके वहीं रहपट ठीक लग जाते तो ये रास्ते में भी कान नहीं मारता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे यूपी के डीजे वालों के, यूपी की जनता का भोलापन है कि इतना कुछ करने के बाद भी इसे कुछ नहीं कहा। और ये कहीं ना कहीं गलत बात भी है रिश्तल वालों की कि अपने के साथ खड़े नहीं हुए। रिश्तल के डीजे मेरे को ये लगता है कि अगर कहीं डीजे ना मिले ना किसी को और किसी भी दिन, तो रिश्तल गांव में ज़रूर डीजे मिल जाएगा आपको। इतने डीजे है कि आप पूरे गांव को भी नाम याद नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि उसी दिन अगर इसका इलाज हो जाता तो उस दिन ठीक हो जाता। दूसरी गलती ये हुई है सभी डीजे वालों से कि सब ने मेहमान समझ गए, इससे डर गए, अपने डीजे में ना जान हो गए, इससे डर गए। आप एक बात बताओ मुझे, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, पहले आपको कहानी बताता हूँ पूरी। हम जब हरिद्वार से चले तो मंगलोर जब बाईपास चल रहे थे तो मैं कावड़ के साथ था, डीजे हमारा आगे था। तो मुझे पता चला कि डीजे बंद करके जाने दे रही है पुलिस, चलने नहीं दे रहे। एक हमारे भैया है रुड़की से, धनंजय सिंह भैया, उनको मैंने फ़ोन करा, उनके साथ में फिर सीधा डीजे के पास गया। एक मैं ही ऐसा बंदा होऊंगा पूरी कमेटियों में, जितनी कमेटी गई थी सबके लिए है, सब कमेटी वालों के लिए, एक मैं ही ऐसा बंदा होऊंगा मंगलोर बाईपास पर जाके पुलिस वाले से मैं खुद बात करके आया था। इस चीज़ का दम सिर्फ रवि चौधरी में था, कि और किसी में। रवि चौधरी एक ऐसा बंदा था जो जाके पुलिस वालों से बात करके आता कि डीजे बजेगा, या तो हम पे लाठी बरसाओ या हमें जान से मारो, या डीजे बजेगा। एक बंदा भी किसी भी कमेटी का, किसी भी डीजे का नहीं था कि जाके डीजे बजवाए। उसके बाद सभी डीजे वालों को पता होगा कि सबको मैं कह के आया था खुद कि डीजे बजाओ, सबने नहीं बजाया। सबसे पहले मैंने अपने डीजे का तिरपाल उठवाया था। पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात ये करते हैं, जब हम अपना डीजे वहीं पे लगा के साइड में हम अपनी टेस्टिंग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है किसी की भी टेस्टिंग पुलिस ने होने नहीं दी एक डीजे के सिवा, वो डीजे है अफसाना डीजे कसाना। तो सभी डीजे को, क्योंकि पीछे से भागम भागती है, कसाना डीजे अपने साइड में खड़ा था। तो जब हम खड़े थे साइड में, सबसे पहले चौधरी डीजे आता है, वो निकल जाता है। उसके बाद डीजे आता है जो डीजे लाइन का फर्जी अमरीश पुरी, वो डीजे आता है अमर डीजे, वो आके साइड में भय भय करके चला जाता है 2 मिनट। जब हमारा डीजे बजा तो फिर रुका नहीं। कोई बात नहीं, वो भी बात ठीक है। आगे चलते हैं हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, हमें सबसे पहले चौधरी डीजे मिलता है। चौधरी डीजे मिलते ही हमारा उससे कंपटीशन होता है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे लगभग 2 किलोमीटर चलते हैं, हमें सार्जेंट डीजे मिलता है। सार्जेंट डीजे जहाँ पे खड़ा था वो पुल के ऊपर खड़ा था, और अमर डीजे सार्जेंट के बाद खड़ा था। तो पहले तो हमें ये बताओ कि जब अमर डीजे उसके साइड से निकल के चला गया पीछे से, तो सार्जेंट डीजे ने ऐसी जगह डीजे क्यों लगाया उसकी कमेटी ने कि साइड से जगह ना मिले पुल के ऊपर। वो या तो वहीं लगाते जहाँ पे ओवरटेक करा था अमर ने उसे, या फिर पुल उतर के लगाते जहाँ से ओवरटेक हम कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये साजिश थी कि तीनों डीजे लेन में खड़े थे। कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, हम अकेले बहुत है, आपने सबने देखा भी होगा। तो सार्जेंट डीजे को जब हमने जाके कहा कि आप इसे साइड में हटा लो, हमें आगे निकलने दो, आपका जनरेटर नहीं हो रहा स्टार्ट, आप कल कर लेना। जब 10 मिनट हो गए नहीं हटाए, फिर हमने अपनी कार्रवाई शुरू करी। सबको पता है जो कुछ हुआ वहाँ पे। उसके बाद उससे पहले इनके पास हमारी कमेटी के कुछ लड़के, देखो मैं तो जाने वाला हूँ नहीं, मेरा एक स्टैंड रहता है या तो इधर या इधर, या अच्छे में या बुरे में, जहाँ रहूँगा वहीं रहूँगा। एक तरफ रहूँगा मैं, दोनों हाथ 10 उंगली में लड्डू नहीं रखता मैं, एक हाथ में लड्डू रखता हूँ सिर्फ, चाहे किसी का बुरा बनूँ किसी का भला बनूँ। ठीक, इस चीज़ के लिए भी ताकत होनी चाहिए, जमीर होता है ना जिस इंसान में, वो एक हाथ में लड्डू रखता है और एक मुट्ठी का होता है। जिसका जमीर ना हो, कोई अपनी इज्जत ना हो, वो 10 जगह भटकता है, वो 10 जगह इधर ऐसे से मराता है। ठीक, मेरा स्टैंड हमेशा एक ही रहा है और आगे भी एक रहेगा। और मैं गलत, अगर आप मानते हो तो मैं गलत मानो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ ये भी आपको बताऊँगा। जब वहाँ पे बहुत देर हो गई, उसके बाद डीजे नहीं बजा उनका, वो आगे चल दिए लेके सार्जेंट डीजे को, हम भी पीछे पीछे चल दिए। लगभग पुल उतरने के बाद हमने अपनी कावड़ साइड में लगवा दी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, कहीं ना कहीं खंडित कावड़ होती। जब डीजे बज गया सार्जेंट, उसके बाद की कार्रवाई है, तो इस वजह से हमने कावड़ अपनी साइड में लगवा दी। तो आगे जाके पुलिस प्रशासन ने सार्जेंट डीजे साइड में लगवा दिया हमें जगह देने के लिए।
जैसे ही हम साइड में से निकलने की कोशिश करी, तुरंत ही साजन डीजे की जो आगे कैंटर थी जिसमें जनरेटर रखा था, वो कैंटर एकदम से रोड पे उतार दी गई। कोई बात नहीं, उतार दी तो कंपटीशन हमारा भी इरादा है करने का, साफ सीधी बात है। गए तो कंपटीशन करेगा, हम और की तरह गले में माला तो डालेंगे नहीं, और की तरह अपने यूपी की इज्जत तो खराब होने नहीं देने का हमारा रावण डीजे, और की तरह हम अपने मेरठ की इज्जत तो खराब होने नहीं देने के। ठीक, कोई बात नहीं। जब कंपटीशन शुरू हो गया हमारा, तो कंपटीशन चलता रहा। कंपटीशन होते होते मंगलोर मंडी जो आती है राइट साइड पे, उसे पार करके हमारा डीजे खड़ा होता और आगे सार्जन, दोनों कंपटीशन बराबर चल रहा था। मैं जो अपने डीजे वालों को कह के कि आप डीजे यहीं रोक के रखना, अगर कंपटीशन यहीं हो रहा है होने तो, अगर ये आगे जाते आप अपना मत लेके जाना, मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ पीछे। तो मैं सार्जन डीजे के ट्रक के आगे को जैसे घूम के आ रहा था, तो वहाँ पे मुझे कमेटी के ज़्यादा 4-5 लड़के दिखे, जिनमें से कुछ तो ऊपर बैठे थे, नीचे सिर्फ मुझे रचित भाई दिखे, जो वीडियो भी देखी होगी मनोहर राणा की, उसमें असली नाम संदीप है उनका। तो कोई बात नहीं, जैसे मैं ट्रक के आगे घूम के आ रहा था, तो मैंने देखा ट्रक भी है अपने जानकार का ही है। ट्रक हमारे दोराला के भाई, मेरी बिरादरी के, जाट बिरादरी के, उनका था। तो मैं पीछे आया, मुझे वहाँ मैं गया था असल में भोलू भाई के पास, कि भोलू भाई उस टीम में मेन आदमी जो उस टीम का है वो भोलू भाई है। जब तक हम उनके साथ थे, जब तक भी वो मेन थे, और आज भी वो मेन है देवपुरी से। तो जब नहीं मिले, मैं वापस आ गया। मैं अपने डीजे वालों को कह के मैं पीछे चला गया कावड़ लेने। मेरे साथ चिंटू भैया, मोनू भैया और संजय और एक मैं, हम 4 जने कावड़ लेने चले गए पीछे। संजय मुझे बाइक पे लेकर गए, एक मिंटू भैया थे कंकरखेड़े से। हम पीछे 5 जने पीछे कावड़ लेने चले गए मंगलोर। हम कावड़ लेके आ रहे थे, तो हमारे पास फ़ोन आता है सबसे पहले हमारे मोहित भाई का, कि ऐसे ऐसे गाली दे रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं फ़ोन करता हूँ, गाली दे रहे हैं तो। मैंने फ़ोन करा रचित भाई को कि रचित भाई गाली बक रहा है ऊपर से, या तो इसे समझा लो, या मगर ऐसा मत करो, आप डीजे बंद करवा दो। अगर आप नहीं करवा सकते डीजे बंद, मैं आऊँ क्या? मैंने कि मेरे बिना नहीं डीजे बंद होने का, तो मैं आ जाऊँगा मगा, या तो मगा आपको जो इच्छा हो वो कर लो। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, आप जो है बजने रहने दो, और जो है माल पैसा तुम नहीं लगा, हम नहीं लगा। मैंने कहा ठीक, डीजे बजने से दिक्कत नहीं है, डीजे में गाली गलौज से दिक्कत है हमें। बोले नहीं कोई नहीं देने का आप गाली, मैं हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप हो तो आप पे भरोसा है, कोई बात नहीं। मैं कावड़ लेके आ रहा था, रास्ते में हमारी और कसाना डीजे की कावड़ एक साथ हो गई। हमने 7 आरती करी, 7 हम कावड़ लेके आ रहे थे, फिर आधे रास्ते में मिल गए थे वो हमें। तो चलते रहे डीजे से लगभग 100-150-200 मीटर पहले हम रुके कावड़ लेके, क्योंकि जाम बहुत लग रहा था। कैसे तैसे करके हम डीजे के नज़दीक पहुँचे, तो साइड में ही एक ढाबा था, तो वहाँ पे पंखे लग रहे थे। हम सब वहाँ पे अपना पंखे के आगे खड़े हो गए, चाय पीने लगे। एक रावण डीजे का लड़का था जो वहाँ पे, वो भी वहीं पे बैठ गया। वो बैठा बैठा कुर्सी पे सो गया। कोई बात नहीं, मैं उसे उठा के जब वहाँ से चले, मैं उसे पैसे दे के चाय के, मैंने कि तू चाय पी के आ जाइयो और तू इतने आराम कर यहाँ पे। तो मैं जैसे कार्ड पे पहुँचा तो गाली गलौज कर रहे थे हमारे लड़कों के साथ, मतलब डीजे वालों के जो ट्रैक्टर पे थे आगे। तो मैंने जाते वहाँ पे उन्हें टाइट लिया, आपने सबने वीडियो देखी होगी। इस पॉइंट पर आके मैं रुकता हुआ अब 1 मिनट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डीजे वालों से कि अगर आप मेरे साथ जा रहे हो, तो अगर आपको कोई गाली देगा तो उसका जिम्मेदार कौन? जो आपको बुक करके ले गया। अगर मेरे साथ कोई लड़के कावड़ कमेटी में जा रहे हैं, तो उन्हें अगर कोई गाली दे रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन? रवि चौधरी। तो मैं इतना गिरा हुआ, मेरा इतना गिरा हुआ ज़मीर नहीं है कि जो मेरे साथ जा रहा हूँ मैं उन्हें गाली सुनवाऊँगा। मैं गाली सुनवाने नहीं लेके गया हूँ मेले में किसी को, मैं मान सम्मान करवाने लेके गया हूँ। अगर गाली उन्हें मिल रही है तो ये रवि चौधरी को गाली मिल रही है। मैं किसी डीजे वाले से पूछना चाहता हूँ कि वो डीजे वाली उस पार्टी के साथ जाना चाहेगी जो डीजे वालों को गाली बकवाए। मैं सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप उनके साथ जाना चाहोगे जो आपको गाली बकवाए, या मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ तमाम जनताओं से कि अगर हमारे डीजे वाले लड़कों को गाली बकी जा रही है तो क्या मैं वहाँ सुनवाऊँ गाली? मतलब जो मेरे साथ जा रहे हैं मैं उन्हें गाली सुनवाऊँ तो रवि बहुत बढ़िया, और रवि ने अगर उसका विरोध करा, उसके ऊपर गलत करा, तो रवि गलत। भैया रवि का जमीर इतना नहीं गिरा, रवि तो आज भी लठ मारे और कल को भी लठ मारेगा अगर कोई गाली देगा। मेरे साथ चाहे छोटा डीजे वाला जाओ, चाहे बड़ा डीजे वाला जाओ, चाहे कोई भी डीजे वाला जाओ, मैं अपने साथ जाने वाले डीजे को, जाने वाले लड़कों को गाली नहीं सुनने दूंगा किसी कीमत पर भी। जब तक मैं जिंदा हूँ लड़ूंगा, जब तक लड़ सकता हूँ। पहली बात तो ये, इस बात का जवाब मुझे सही सही बताना सभी डीजे वाले और सभी कमेटी वाले और सभी तमाम जनता जो आज गलत बोल रही है कि मुझे गाली, अगर वो सुना रहे थे तो मैं गाली सुनवाता अपने लड़कों को, या मैंने उसका विरोध करना ठीक करा। कोई बात नहीं, वहाँ पे जब मैंने उनका टाइट करा माहौल,
तो वो और लड़ाई किससे थी वहाँ भी, चित कबरा प्रिंस जोन सा ऊपर बैठा था, स्मैक पी के, बड़े बड़े स्मैक ही थे इस टीम में। वो भी आपको आगे वीडियो बनेगी पर्सनल, सबका पता आ जाएगा। जब वहाँ से डीजे निकल गया तो आगे सगुन डीजे खड़ा था, उसकी मेरी बातचीत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं हो, मुझे अच्छी तरह जानता है, सबसे बड़े वाला भैया सगुन डीजे का ओनर जो है अंकल, जो राजपाल अंकल करके है, उनका जो सबसे बड़े वाला लड़का है वो मुझे अच्छी तरह जानता है पर्सनल, आप उनसे ही पूछ सकते हो। वहाँ पे मैंने उससे बातचीत हुई। अब टाटा की बात आ जाती है। हमें ये बताओ, बड़े ट्रोले वाले, हमारा नहीं किसी का भी डीजे, अगर बड़ा ट्रोला टाटा को दबा दे तो पब्लिक कहती है बच्चा दबा दिया। अगर टाटा के सामने कंपटीशन ना करे तो उनको डर गए। हमें बता दो, टाटा से कंपटीशन जरूरी है क्या ट्रोले का? अगर जरूरी है तो सभी करो, इसे मान्य करो। अगर सपोज करो 1% टाटा दबा दी तो बच्चा छेड़ दिया, बच्चे को दबा रहे हो। अगर उससे चुपचाप साइड से निकल गए तो डर गए। ये कौन सा कानून है? हमें ये बता दो। हमारे ट्रोले ने किसी भी टाटा से कंपटीशन नहीं करा रास्ते में, क्योंकि हमारा विचार नहीं था। जब हमने जितना माल लगा रखा उससे तो करेंगे। हमने अगर 38 बेस लगा रखे तो 38 बेस ही से वाले से करेंगे, अपने से प्लस से करेंगे, कम से नहीं करने के। खैस्तान के 2 4 5 बेस कम। सार्जेंट डीजे ने 35 लगा रखी थी तो इसलिए करा हमने, ठीक है। उसने 5 पड़े उतार लियो बाद में, लेकिन गिनती बड़े डीजों में ही थी। घटाई उसने, हमने ना घटाई। हमने तो जो है अपनी जूगी तू रखी। 2 बेस तो घटाई थी क्योंकि नीचे चढ़ रही थी। कोई बात नहीं, वहाँ से जैसे निकले लिब्बा रेडी के गांव के हमारे सभी मेरे भाई, सभी मेरे जितने भी चाहने वाले, मेरे सभी दिल से भाई जो है, उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी। वहाँ से जैसे ही हम आगे निकले तो निकलते साथ पीछे से माइक में हमारे लड़के ने कहा कि पीछे लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हुई? जो लड़का पीछे चाय पी रहा था जिसे मैं उठा के आता, वो लड़का डीजे के पीछे पीछे आया। उसने रावण डीजे की टी शर्ट पहन रखी थी। उस पे लड़के पे, वहाँ पे जो सार्जन के साथ लड़के खड़े थे, सार्जन की कमेटी के, ठीक, जिसमें से कुछ लड़के हमारे डीजे पे भी देखे गए। उन लड़कों ने उस लड़के को अकेला देख के पकड़ लिया, उसका सर फाड़ दिया। वो तो अच्छा है भगवान की कृपा से कि उसके सिर में टाके नहीं आए, लेकिन सर में से खून इतना निकला बहुत ज़्यादा। उसे लेके मैं तुरंत डॉक्टर के पास भागा। मुझे तो डर लगा एकदम से कि बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत ना बन जाए। तो जब दूसरे बंदे ने उधर से साजन की तरफ से हमारी तरफ हमला करा गया, तो हम तो चूड़ी पहन के नहीं बैठे, ना हमारे साथ के हमें चाहने वाले चूड़ी पहन के बैठे। तो सीधी सी बात है, लठ बजेगा। और जो बजा आप सबके सामने बजा, आपको पता है कैसे बजा। छतों पे से भी कूद गए, सब जगह से कूद गए। ये भी सही बजा मेरी नज़रों में, आपकी नज़रों में चाहे गलत हो। हमने ना तो सार्जेंट डीजे वाले के मारा, ना सार्जेंट डीजे वाले के लड़कों के मारा। हमने जो लड़ाई हुई है वो हमारे वहाँ जो लड़कों ने, गाँव वालों ने जो लड़ाई करी है वो करी तो कमेटी वाले साथ है। अगर हमारी टीम का एक लड़का हो उसमें आपने देखा हो पीटते हुए तो हमारी गलती है। गांव वालों ने हमें सपोर्ट ही तो करा, गांव वालों ने उनका इलाज कर दिया। भाई जब दूसरे को सपोर्ट दूसरे कर रहे हैं तो हमें भी तो कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने हमें कर दिया सपोर्ट। इस तरीके से वहाँ भसड़ हुई। उसके बाद आप सबको पता है डीजे आगे चला गया हमारा, आगे फिर पुलिस ने गैप ही बनाए रखा। कोई बात नहीं। उसके बाद हम मुझे फननगर में पहुँचते हैं। मुझे फननगर में सबको पता था कि बड़े डीजे बाहर से जाएंगे, कावड़ अंदर से। हमने कावड़ अपनी रुकवाई कि साइड में कर लो आप, कावड़ अंदर से लेके जाना, हम डीजे बाहर से ले जाते हैं। हमारा ये था कि डीजे बाहर निकाल के बाईपास पर रोक देंगे, कल सुबह आराम से चले गए, सोए गए यहाँ पे आराम से। हम जैसे ही लगभग पहुँचे, लगभग चढ़े ही थे हम बाईपास की तरफ को, 100 मीटर भी नहीं, वहाँ पे हल्ला गुल्ला होना शुरू हो गया। अमर 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 के ज़्यादा नारे थे, सार्जन के कम थे, सार्जन के भी। कोई बात नहीं है, सब चीज़ें चलती रही। मुझे लगा कि गाने बजाए रखो, सब चीज़ें। हमने जय श्री राम के नारे लगाए, उधर से एक भी जय श्री राम का नारा नहीं लगा। जय श्री राम के देश में रह रहे हो, जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे। पाकिस्तानी हो गया या बांग्लादेशी हो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ जो उनसे मुजफ्फरनगर बाईपास पे थे, जिनका लट टूटा बाद में। कोई बात नहीं, इन्होंने सबसे पहले जो है गारा फेंकी। मेरे पास एक लड़का आ कि भैया गारा फेंक रहे हैं। मैंने सोचा कि मैंने पानी भरा हुआ है, बाइक निकली होगी तो लगी होगी, मुझे यकीन नहीं हुआ फिर भी। उसके बाद फिर से कार आई, फिर कहा उन्होंने, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। जब उधर से जो बजरी होती है ना छोटी छोटी, वो आई, जब मुझे यकीन हुआ, मैंने तुरंत ही अपना तिरपाल ढकवा के मैंने माइक में कहा कि प्रशासन मदद करे और यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ सकती है। कारण क्या था, अगर हम एक्शन करते तो दिक्कत क्या होती कि रावण डीजे वाले पीछे लड़ाई करके आ रहे हैं, यहाँ भी कर ली। पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों ने उनका इलाज कर दिया। उसके बाद हमारे लड़कों ने भी इलाज करा उनका। सबको पता होगा जौन जौन से पीटे। वहाँ पे भाई साहब ऐसे ऐसे लोग थे जिनके 2-2 बच्चे हो, और टोटल वहाँ पे बताओ कौन थे,
राशन कार्ड का राशन खाने वाले। अब राशन कार्ड का राशन खाने वाले कौन होते हैं मैं बताता हूँ। एक ही बिरादरी नहीं खाई राशन कार्ड हमारा ही बना हुआ, सभी बिरादरी का बना हुआ, 36 बिरादरी का। लेकिन राशन कार्ड का राशन खाने वाले कौन होते हैं? जिन्हें अपना टाइम से सरकार की तरफ से राशन मिल रहा, खाना पीना कुछ करना नहीं, ऐसे तैसे रोड पर मरानी। किसी भी बिरादरी के हो, चाहे वो एक बिरादरी की बात नहीं है ये, क्योंकि राशन कार्ड सभी का बन रहा है। उनका काम ये है, राशन सरकार दे रही है, फ्री का राशन मिल रहा, राशन खाना और रोड पे ऐसे तैसे मरानी। वे थे ठल्ली इंसान। ठीक, कोई बात नहीं। जब पुलिस ने लठ तोड़ा उनके, फिर हमारे लड़कों ने भी लठ तोड़ा। फिर कहाँ गए वे लड़के? अगर आप इतने बड़े दिलदार थे तो आप आगे एक्शन करते। भगवान की कृपा से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना इतना बड़ा हुआ। लगभग आध घंटा हमारा साउंड बंद रहा सिर्फ वहाँ से निकालने के लिए, नहीं तो हमारा साउंड फिर पचेंडा गाँव के पास जाके बजा। सबको पता है, पूरी रात वहाँ खड़ा रहा। पचेंडा गाँव के पूर्व प्रधान के लड़के, वर्धमान प्रधान के लड़के और वहाँ के आसपास के गाँव के और हमारे पिन्ना गांव तक के लड़के सब आ गए। सब हमारी मदद में रात को तुरंत हाजिर। वहाँ पे हमारे लड़के सो रहे और ड्यूटी दे रहे थे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। सुबह वहाँ से साउंड हमने ला के राना चौक लगा दिया। आपको पता, पूरी रात वहाँ पे लगने के बाद पूरा दिन राना चौक पे खड़ा रहा। किसी के लिए ही खड़ा था वो, फर्जी अमरीशपुरी के लिए। कोई बात नहीं, जब वहाँ भी आगे नहीं आया फर्जी अमरीशपुरी, तो हमने रात को जब वहाँ से कार्ड उठाई, हमने सुबह 5 बजे देवराना पे लगा दिया अपना ट्रोला, सिर्फ और सिर्फ फर्जी अमरीशपुरी के लिए कि वो आए, उसका इलाज भरे गए। कुछ वीडियो बनाई थी ना इसकी, पर्सनल वीडियो बनाऊंगा मैं। जब नहीं आया तो हम अपना ट्रोला लेके चल दिए। शाम को रात लगभग 7:30-8 बजे हमारा ट्रोला खतौली के अंदर को आया। हैप्पी साउंड आया अपना राधा स्वामी साउंड। बाकी सब साउंड जब तक तो हमारे पीछे चल रहे थे, और जैसे हम खतौली मंदिर घुसे सब बाहर से बाहर भाग गए और हमसे आगे निकल गए। बाद में माइक में बकचोदी कर रहा कि 8-8 घंटे अब तेरे चक्कर में खड़े थे हम, तेरा इलाज अब के नहीं भरा, कहीं ना कहीं और भरेगे। शादी में फंसेगा कहीं वहाँ भरा जाओगा, कहीं भी टाटा लगी ना साथ, तेरा इलाज वहाँ जरूर होगा। कोई बात नहीं, वहाँ से आने के बाद सब कुछ यात्रा मंगलम हुई। लेकिन मैं फिर पीछे जाना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं अपने डीजे वाले लड़कों को या अपने साथ जाने वाले लड़कों को गाली बकवा के लाता क्या वहाँ से? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे गलत समझो, कोई कुछ समझो। आज मैंने ये काम करा, इसलिए मेरे पास बाहर के 2 डीजे वालों के भी फ़ोन आए हैं। आपके साथ जाना पसंद करेंगे भैया हम, आपकी आदत अच्छी है, आप सपोर्ट में रहते हो डीजे वालों की, इसलिए आपके साथ जाना पसंद करेंगे हम। मेरे को डीजे ले जाने वाले बहुत हैं, मेरठ के भी कई डीजे वाले साथ जाने को तैयार है। एक के अगर बहम हो मुझे देखूँगा कौन लेके जाएगा। अब तू भी खाली और तेरी वो पार्टी भी खाली जो उनसे कह रहा था मुझे करने आए थे बुक, अब कर लेना जाके बुक। फर्जी अमरीशपुरी डीजे लाइन के। कोई बात नहीं। आप ये बताओ, मैं गाली बकवाता अपने डीजे वालों को तब अच्छा था, या मैं गाली बकवाता अपने साथ जाने वाले लड़कों को तब अच्छा था? मेरे बस की नहीं है वाली चीज़ करनी कि मैं अपने साथ ले जाने वालों को गाली बकवाऊँगा। किसी कीमत पे नहीं बकवाऊँगा मैं अपने साथ वालों गाली। साफ सीधी बात तो ये है। आप सब यही बताना कि मैंने गलत क्या करा। बात आ जाती है अब डीजे कंपटीशन की। सभी डीजे वालों के आपने देख लिया होगा, माला डाल दी थी जाके। अरे हमने मान लिया बाहर से आया डीजे, उसका मान सम्मान करो, लेकिन आदमी का मान सम्मान करो, डीजे का मत करो। कंपटीशन होता जब माला डालते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जा के वहाँ माला फेंक रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, माला की बात कर लेता हूँ मैं। अमर साउंड का ओनर कहता है कि मैंने बुक करवाया। आपके पास एक वीडियो है ऐसी कि उस आदमी ने उसको वो कहीं मान सम्मान कराओ, कहीं पे जो है उसको जो है स्वागत कराओ, कहीं पे देखा है कहीं? जो आदमी बुक करवाया नहीं, बुक करवाता डीजे वाले ने, मैंने करवा दिया बुक। एक भाई छोड़ रखा डीजे पे, उस पर कौन सा एम्पलीफायर है, कौन सा तार कहाँ लग रहा, लाल यहाँ लग रहा, काला यहाँ लग रहा, कंपनी का। कंपनी तो पढ़नी आती नहीं जी मुझे। APCDF कंपनी का नाम तो जियो है। अबे बाबू जी, अपने डीजे में लग नहीं रहा सामान, दूसरे की जांच करवा रहा अकलमंद आदमी। कोई बात नहीं, वो भी ख़त्म करो। अब डीजे खुलने की बात करते। डीजे क्यों खुला? डीजे इसलिए खुला क्योंकि स्पीकर फूक चुके थे, 7 एम्प उड़ चुके थे, एम्प्रो वाले 7 एम्प, और स्पीकर फूक चुके थे। अमर साउंड का ओनर आया भाग के वहाँ पे एकदम से, उसने टेक्निक बताई है कि इस तरीके से कर दो। सार्जन साहब से ही पूछना चाहता हूँ मैं, अपने जो आप बताते हो 50 बंदा लेके आया था मैं अपने साथ, यही मेरे लिए चैलेंज है। इन्हें चावल खिलाने लाए था क्या? चावल खिलाने लाए थे क्या? इन्हें फ्री में लाए थे क्या? जो इनसे काम नहीं करवा रहे थे क्या? ये आपके रिश्तेदार थे क्या? फ्री में आए थे क्या? इनसे काम करवाते रहे। नो बेस क्यों घटाई रे? ज़्यादा बड़ा पहाड़ थोड़ा ही था रे, थोड़ा सा ही तो मेहनत करना था, आपको नो बेस और लगा देना था।
पर आपका क्या सिस्टम था? आपका सिस्टम फूक चुका था। फूक गया क्या? एरोन्स का स्पीकर डबल मैग्नेट फूक गया था। नो बेस लगाते, ओनली 18 स्पीकर, ओनली 9 बेस किधर गया? यूपी वाले ने चुरा लिया क्या? फूक गया क्या? फर्जी माल था क्या एरोन्स का? ऐड करते ऑडियो टोन का माल लगाते हो एरोन्स का। किधर गया आपका बेस जो माल लेकर आए थे? प्रोडक्शन हाउस तुम्हारा सार्जन का टार्जन नहीं बनाया मैंने, तुम्हारा तो टाटा बना दिया। जितनी बेस तुमने ट्रक में लगाई थी ना बाद में, इतनी तो टाटा में लग जाए। यहाँ 22 बेस तुमने तो 21 ही लगाई। टाटा 407 में लग जाती है 6 टेरा में आराम। और आगे के लिए भी बता रहा, बाकी आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, आपकी पार्टी से थी। आपको पहले भी कहा था कि आप गलत के साथ आ रहे हो, और के साथ आओ, आपका स्वागत है। आपको जौन सा कह रहा है मैंने बुक करवाया, आपका कितना स्वागत करा उस आदमी ने? कहीं पे मिला आपसे एक बार भी? चुपचाप आके तो आपसे एम पे एम की तो पूछ के चला गया होगा। बाकी आपका अगर इतने सम्मान करने वाले थे तो मेरिट में एंट्री करते ही सम्मान करते उस आदमी का। मेरिट में एंट्री करते ही होती सम्मान। बना दिया अमिताभ बच्चन। जो आदमी आज तक एक्सपो में नहीं गया मेरिट वाला, या आज एक्सपो में जाकर देख रहा सामान जैसा पहली बार देखा हो। हमें समझ में नहीं आता क्या मानना है अपने आप को। कोई नहीं, पर्सनल वीडियो बनाएगा इस बात पे। सामान फूक गया इसलिए तो सामान खुल गया। टेक्निक अमर साउंड वाले ने बता दी, भाग का एकदम से वहाँ कि ये काम करो, ये कर दो। फूक गया, ये कर गया। अब आप क्या होगे? कैसे पता चला? जो ट्रक वाला था वो मेरा अपना था, अपना जानकार का ट्रक था। उस पर जो ड्राइवर था उनने सारी बात बताई। जब लड़ाई होने से 10 मिनट पहले भी हमने साथ बैठ के चाय पी, 10 से 15 मिनट पहले, क्योंकि वो सारी बात सुन रहे थे। उन्होंने सारी चीज़ बता दी मुझे कि ऐसे ऐसे कहानी हुई है। फूके हुए माल को लेके, डब्बे को लेके आए थे यहाँ तुम यार। ये मैंने पहले ही बता दी, यहाँ 10 दिन डीजे बजते। और एक बात बताओ यूपी वाले डीजे वालों, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ डीजे हल्के पड़ गए क्या कि लोगों को बाहर जाना पड़ गया? मुझे ये बताओ। मेरठ वाले भी, मैं लड़ा आपके लिए हूँ, आपकी इज्जत बचाई है आज की डेट में मैंने। हमारे रावण डीजे ने डीजे वालों की इज्जत बचाई है। बाहर पता चला है कि वहाँ पे डीजे ऐसे कंपटीशन करते हैं। अगर हम भी सिलेंडर कर जाते ना, अपने आप को सिलेंडर कर देते तुरंत, तो बाहर इज्जत उड़ गई थी, बची कुची भी जो रह गई। आज की डेट में जैसे कुछ डीजे वालों की बेइज्जती हो रही है, इज्जत नहीं रही कुछ डीजे वालों की। पड़े उस पर नंबर 1 लिखते हो टाटा पे, नंबर 1 नहीं है। लिखने से नंबर 1 नहीं होते, मैदान में अटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है जब नंबर 1 होते हैं। ऐसे तो नंबर 1 कोई ही बता देगा, नंबर 1 टाटा पे लिख दो और हो गया नंबर 1। ट्रॉफी पे लिख कर नंबर 1 और दे दो, हो गया नंबर 1। ऐसे कौन से नंबर 1 हो गए? मैदान में लड़ना पड़ता है, कुश्ती लड़नी पड़े जो हमने लड़ी। हमारे डीजे का कुछ भी नुकसान नहीं, इतनी देर कंपटीशन में, और का इलाज बन जाता। कुल 4 स्पीकर और 1 नेटवर्क प्लेट का नुकसान है रावण डीजे में पूरे मेले में, इतने कंपटीशन के बाद भी। और मैंने अपने ऑपरेटर को सख्त निर्देश दे रखा था कि 4 साउंड, अमर, कसाना, सार्जन और चौधरी, इनके सामने सिर्फ गाना बजाना है। बाकी सभी के साथ भाईचारे का काम करना है। एक गाना बजाना है नॉर्मल बेस का, दूसरा गाना नहीं बज जाना चाहिए। दूसरी साइड से कुछ भी बजाओ। और आपने देखा भी होगा, जो भी साउंड हमारी साइड में आया उसका मान सम्मान हमारे ऑपरेटर ने बिल्कुल करा। एक ही गाना बजाया, उससे अलग कोई गाना नहीं बजाया। दूसरे चाहे कुछ भी बजाया हो, कोई बात नहीं। तो मैं सभी से, एसोसिएशन वालों से यही पूछना चाहता हूँ, डीजे वाले से, कि मैं अगर आपको साथ ले जाऊँ कल को और आपको कोई गाली बके तो मैं आपको गाली बकवाऊँ तब अच्छा हूँ, या आपके साथ खड़ा होकर उनका विरोध करूँ तब अच्छा हूँ? और सभी तमाम जनता से ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जा रहे हो, आपको कोई गाली बके, मैं उसका विरोध करूँ तब अच्छा हो, या आपको 2-4 गाली और लगवा दूँ, सुनवाओ तब अच्छा हो? मेरी बात जिसे सही लगी हो मुझे जवाब देना ज़रूर कमेंट में लिख के, और जिसे गलत लगी हो गलत लगती फिरो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों में से नहीं हूँ। आप देख रहे हो कुछ आजकल रंग ज़्यादा बदल रहे हैं, गिरगिट भी कम रंग बदले तो ज़्यादा खतरनाक इंसान है। ऐसे आदमियों से सावधान। सच्चाई सबको पता ही है। गिरगिट बदलने वालों से थोड़ा सावधान, गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों से सावधान रहो भाई। सब ये तरीका काम निकालने का, अपना ये काम निकालने का तरीका है। बाकी मैंने तो अब की बार हाथ जोड़ लिए, मैं बिल्कुल दूर हूँ। कोई इसका इलाज कहीं ही भरता फिरो मेरी तरफ से। दूसरा, सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाकाल। जो बात बुरी लगी हो उसके लिए बताना, जो सही लगी हो उसके लिए बताना, जो मेरी तरफ से गलत हो उसके लिए बताना। और डीजे वाले और कुछ जनता हो स्पेशल जो फालतू बोल रहे हैं मेरे बारे में, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, सोच समझ के ये चीज़ ज़रूर बताना कि मैं गाली सुनवाता तब अच्छा था, या गाली ना सुनवा के आपके साथ खड़े हो गए मैं उन्हें उनका इलाज करा तब अच्छा था। बाकी आपकी जैसी इच्छा कमेंट कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाली बकोगे, मेरे को गाली नहीं लगने की, ऐसे किसी को गाली नहीं लगती। बाकी सभी भाई को जय श्री राम, जय महाकाल। आगे वीडियो आती रहेगी थोड़े थोड़े दिन लेके। सबका मामला इस
यूट्यूब पे कोई तो कैडा करा था, उसका तो ढिल्ला हो गया मामला। बाकी मैं दूसरे तरीके से मामला टाइट और पूरी फाइट और पूरा कैडा और हकीकत में वाला कैडा कर दूंगा। बाकी सभी भाई को जय श्री राम, जय महाकाल।